अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर जितनी इबादात फ़र्ज़ किए हैं, बहसीयत अल्लाह का फरीज़ा उनका अदा करना यकीनन बाइसे सवाब है। लेकिन एक मकसद उन इबादात का इंसान की शख्सियत की इस्लाह है। इंसान के अखलाकी पहलू जो हैं उनमें इंसान की तरबियत करना, ये एक इबादात का बुनियादी मकसद है। नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, यानी इंसान के अखलाक को अच्छा करती है। कुर्बानी जो है उसके बारे में ये बताया है कि उससे दिल का तकवा जो है वो मकसूद है। रोज़ों के बारे में यही फरमाया है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। तो इबादात का फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो कोई नहीं है, फ़ायदा हमें ही है। और हमें तब फ़ायदा है जब हमारी शख्सियत जो है उसके अंदर बेहतरी है, अपनी शख्सियत को हम डेवलप करें और जो चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद हैं उनको तर्क करें, जो अल्लाह को पसंद है उनको इख्तियार करें। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार का जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है, वहाँ सच्चाई, तौहीद और उनका इखलास, ये बुनियादी औसाफ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिक्र किए और बतौर खूबी इन्हें जो है वो लोगों के सामने रखा है। अखलाकियात या दूसरे मानों में अपनी तरबियत जो है ये बहुत ज़रूरी है। आज हम मुसलमानों का अलमिया ये है कि नमाज पढ़ने वाले भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन फिर भी नमाज की हद तक बहुत सारे लोग मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें माकूल तादाद जो है मस्जिद के अंदर मौजूद है। लेकिन जो अखलाकी रवैये हैं या जो दीगर मामलात हैं हमारे, उस हवाले से हम मिन हैसुल कौम बहुत पीछे चले गए। एक डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल में है तो उसका रवैया मुख्तलिफ है, जब वो 2000 फीस ले रहा है तो उसका रवैया अलग है। एक आलिम है, एक पीर है, उसको जो नजराना पेश करता है उसके साथ उसका रवैया और है, जो आम आदमी है उसके साथ उसका रवैया और है। उस्ताद है, टीचर है, वो स्कूल में उस बच्चे के साथ उसका रवैया और है, जो उसके साथ ट्यूशन पढ़ता है, जो उसके पास नहीं पढ़ता उसके साथ उसका रवैया और है। हर फर्द जो है वो मुआशरे का अगर इस पहलू से सोचे तो हम तरबियत तो क्या, हम तो अखलाकी इन्हितात जो है उसके पता नहीं कितने दर्जे तक जो है वो पहुंच चुके हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम है या कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, जब वो अपना मफाद देखता है कि यहाँ मेरा मफाद है तो उसका रवैया बदल जाता है, जहाँ समझता है यहाँ मेरा मफाद नहीं है उसका रवैया अक्सर बदल जाता है। ये चीज़ जो है ये मुआशरे को बहुत पीछे ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे के अंदर तशरीफ लाए थे, उस मुआशरे की आपने ये चीज़ संवारी है बुनियादी तौर पे। अल्लाह की तौहीद के बाद उनके अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने आला कर दिए कि घोड़ा नौकर खरीद के ले आता है और फरमाते हैं कि जिससे खरीदा है उसे जरा बुला के ले आओ। साथ बुला के लाते हैं, कहते हैं भाई तेरा घोड़ा जो है ना तूने 300 दिरहम का बेचा है, लेकिन मैं तुम्हें 400 दिरहम दूंगा। कहा नहीं मैं 400 दूंगा। अच्छा 500, 600, 700, 800 दिरहम दे दिया। गुलाम पूछता है जनाब आपने अजीब जो है वो काम किया है, वो 300 में खुद दे रहा था, हमने उसे जबरदस्ती तो नहीं दिया, लेकिन आप जो है आपने 800 दिया है। कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जिस दिन बैत की थी ना, उस दिन इस बात का भी अहद किया था कि वन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, मैं हर मुसलमान का खैर खा बन के जिंदगी गुजारूंगा। भले हम इसको नहीं जानते ये कौन है, ये घोड़ा बेच रहा है, लेकिन इसे नहीं पता इसका घोड़ा जो है वो इतने दिरहम का है, इसलिए मैंने इसे जो है वो ये कीमत दी। तो ये अखलाकी कदरें जो है जब तक किसी मुआशरे के अंदर मुस्तहकम नहीं होती हैं, यकीन जाने हम एटम बम तो क्या, एटम बम का बाप भी बना लेना, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते। हमारे जवाल की दास्तान अखलाकी इन्हितात से शुरू होती है और अखलाकी इन्हितात पे ही ख़त्म होती है।
हम अगर चाहते हैं कि इज्जत की जिंदगी जिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुआशरे के अंदर सुकून पैदा कर दे, हमारे घरों के अंदर सुकून पैदा हो जाए, हमें अपने रवैयों को बेहतर करना चाहिए। दूर की बात तो छोड़े आप, औलाद से बढ़ के इंसान को कौन अजीज होता है? जो बेटा 4 पैसे कमा के ले आता है ना, सारे घर वालों का रवैया उसके साथ मुख्तलिफ होता है। दूसरा जो है, भले वो कितना ही नेक और कितना ही पारसा क्यों ना हो, अगर वो 4 पैसे ज्यादा नहीं कमाता तो माँ बाप का रवैया उसके साथ बदल जाता है। ये हमारे मुआशरे का मेयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें 4 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की हैं जो अखलाकी हवाले से ही हैं। आपने फरमाया अरबाउन इज़ा कुन्ना फीका फला अलैका मा फातक मिनद दुनिया। 4 चीजें अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, 4 आदतें मौजूद हैं, दुनिया में से जो भी रह जाता है, छूट जाता है, नहीं मिलता है, तो तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। हिफ्ज़ व अमानत, आप अमानत का ख्याल रखने वाले, आप खाइन नहीं है। मैं और आप अक्सर ड्यूटियां करते हैं, जॉब करते हैं, और कई जो है वो कारोबार करते हैं। हम अगर अपना जायजा लें ना, अल्लाह की कसम शर्म आती है। क्या हम इंसाफ करते हैं? क्या हम जो है वो अमानत का ख्याल रखते हैं? सारे कोरे हैं हम इस मैदान में, क्या उलमा, क्या अवाम, क्या जो है वो सरकारी ऑफिसर, क्या प्राइवेट जो है वो जॉब करने वाले, हम सारे जो है वो अमानत का जो मफहूम है, अमानत का जो मकसद है, हम उस पर पूरे ही नहीं उतरते। हिफ्ज़ व अमानत, फरमाया अमानत की हिफाजत हमारे अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहले अमानत उठा ली जाएगी, हत्ता के लोगों का हाल ये हो जाएगा, लोग ढूंढते फिरेंगे, कहें फलां कबीले के अंदर एक बंदा है, उसके साथ लेन देन कर लो, वो अमानतदार है। यहां तो नीचे जो है वो फक होती है और ऊपर चावल होते हैं, ये हम सौदे करते हैं। फरमाया हिफ्ज़ व अमानत, अमानत की हिफाजत। और अमानत का मफहूम बड़ा वसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा आपसे बात कर रहा है, बात करते करते वो इधर उधर देखता है कि कोई बंदा और तो सुन नहीं रहा है, ये उसकी गुफ्तगू भी अमानत है। वसिद्क़ु हदीसिन, इंसान बात का सच्चा हो, सच्चाई और सीधी बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची भी करनी है, सीधी भी करनी है। कई दफा सच्ची बात तो हम करते हैं लेकिन टेढ़ी होती है, सच्ची भी करनी है और सीधी बात। सिद्क़ु हदीसिन, सच्चाई, ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है वो नेमत है। और तीसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ इंसान का हलाल का हो, लुक़मा हलाल का इंसान पेट में डाले। जितनी अफरा तफरी है, जितनी दौड़ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, इस चीज को तो हम भूल ही गए। ये तो अब हमारे वामो ख्याल में नहीं रहा। लोग कहते हैं छोड़ो जी, किस जमाने की बातें करते हैं, बच्चों का पेट पालना है, बच्चे भूखे मरें, या हम ये देखते रहें कि हलाल है या हराम है। हलाल हराम के मेयार हमने जो है वो अपने बना लिए हैं। मुझे फायदा हो रहा है तो मैं कहता हूं ये हलाल है, मुझे नुकसान हो रहा है मैं कहता हूं ये हराम है। हलाल और हराम का मेयार आज हमने वो तर्क कर दिया जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो फरमाया कि इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, खाने में पाक दामनी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वतीरा था। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, एक रात अल्लाह के रसूल सारी रात बिस्तर पे, कभी इधर साइड बदलते हैं कभी उधर बदलते हैं, सारी रात आराम से सोए नहीं। अल्लाह के रसूल कहते मैंने पूछा अल्लाह के रसूल आज खैर थी, सारी रात आप सोए नहीं? फरमाया मैं जब बिस्तर पे लेटा तो एक खजूर मेरे बिस्तर पे थी, वो मैंने मुंह के अंदर चबा ली। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये सदके की खजूर ना हो। उस बेचैनी के अंदर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। हम एक खजूर तो क्या, हम तो पता नहीं पूरा पूरा जो है ना क्या खा जाते हैं और उसकी परवाह ही नहीं होती हमें कि ये हलाल है या हराम। और चौथी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुस्न खलीकत, अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक बच्चे के साथ भी वही होता है, बड़े के साथ भी। आला अखलाक जो है ना उसका पैमाना और मेयार जो है वो बदलता नहीं है। अफराद के बदलने से अखलाक जो है उसका अंदाज नहीं बदलता। वो कोई गले में कपड़ा डाल ले, उसके साथ भी अखलाक का वही अंदाज है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है। आप मुस्करा के कहते हैं कि इसको दे दो, कहता है ये माल जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, नाउजुबिल्लाह, ये तेरा नहीं है ना तेरे बाप का, ये मुझे भी दो इसमें से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े, फरमाया इसको माल में से दे दो।
दिया, फिर दिया, कहा राजी हो गए हो? कहा राजी हो गया हूं। कहा फिर जिन लोगों के सामने तूने ये अंदाज इख्तियार किया था उनके सामने अब कहो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से राजी हो गया, ताकि उनके दिलों से भी ये बात जो है निकले। और अगर कोई बहुत आला दर्जे का शख्स आया उसके साथ भी रवैया और अखलाक अल्लाह के रसूल का वही, ये हुस्न खलीका है, अच्छा अखलाक, जिसका पैमाना बराबर है। अफराद के बदलने से वो पैमाना बदलता नहीं। हमारे यहाँ तो कपड़ों से मेयार बदल जाता है। बंदा बेशक लाख का हो, कपड़े अगर जरा कमजोर हैं तो हम कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, गाड़ी से लोगों का जो है वो मेजरमेंट करते हैं कि ये बंदा जो है इसको कितनी इज्जत देनी है, इसके साथ कितना आला अखलाक जो है वो अपनाना है। तो ये चार चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अगर बंदे के अंदर मौजूद हो तो उसे कोई परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया में उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है, फिर भी उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।